मेरा नाम विनीत सिंह ठाकुर है और मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। ये इस्टेब्लिशमेंट तो इसकी 2003 से है, पर रिकॉग्नाइजेशन हमें मिली है 2005। ऑलमोस्ट इस टाइम हमारी स्ट्रेंथ है 430 के आसपास, और जो हमारी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होती है जो गवर्नमेंट देती है हमें, वो 450 के। इट मीन्स हम फुल रनिंग में चल रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे स्टूडेंट को प्रोवाइड कराती है फैसिलिटीज़, हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे तो खुद ही प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट केवल EWS से रिगार्डिंग बच्चे होते हैं उनको बेनिफिट्स देती है, जो भी उनका फ्री कोटा होता है वो वहाँ से मिलता है। गवर्नमेंट EWS के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए फ्री किताबें प्रोवाइड कराती है। बाकी स्पोर्ट्स का जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे पास बैडमिंटन का कोर्ट है, फुटबॉल खिलाते हैं हम बच्चों को, क्रिकेट का है, कुछ इंडोर गेम्स होते हैं जो कि बच्चे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करते हैं, तो उनको मैडम प्रोवाइड करवाती है उनको फैसिलिटी। जिस एरिया में हम लोग स्कूल रन कर रहे हैं ना, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है जो घर में जगह नहीं होता है। एक छोटे छोटे स्कूल होते हैं जिनमें कि केवल क्लास में बच्चे बैठे होते हैं और क्लास ख़त्म, उनके साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ जैसा कि देखा होगा, जो बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, हमने घास वगैरह लगा रखे हैं। उनका मेन मोटिव ये होता है कुछ उनको ना। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक यादव है। स्कूल का नाम हमारा ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल है। स्कूल में हमारे पास 17 टीचर्स हैं और 2 गार्ड हैं और 1 आंटी है जो छोटे बच्चों के लिए वॉशरूम वगैरह के लिए। हाँ, अगर देखा जाए स्कूल में अधिक स्कूल दे दी गई हैं, जिसमें कि कुछ सुविधा मिल रही है। आपके यहाँ स्कूल में क्या क्या सुविधा है जो गरीब बच्चे हैं? देखो, गरीब बच्चों के लिए हमारे स्कूल में EWS रिकॉग्नाइज स्कूल है हमारा, और हमारे स्कूल की सोसाइटी भी है और EWS के बच्चे भी हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में कम से कम 50 की सीट है EWS की। लाडली योजना, जो थोड़े मध्य वर्ग से पेरेंट्स आते हैं, उनके लिए सुविधा है। फ्री में बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, जो कि सरकार उनको सारी हेल्प वगैरह करती है उनको। तो क्या क्या सुविधा है बच्चों के लिए आने जाने के लिए? पानी की सुविधा, जैसे एक मेन जो स्कूल की चीज़ होती है उसमें एक रैंप का जो हिस्सा सबसे पहले बनाया जाता है, इसके बारे में। सिक्योरिटी के लिए बच्चों के लिए हमारे स्कूल में AI वाले कैमराज हैं, जिसमें वो सारी आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है। और 3 गेट है हमारे स्कूल के, एग्ज़िट है। छोटे बच्चों के लिए अलग से एग्ज़िट है, बड़े बच्चों के लिए अलग से एग्ज़िट है, और जो साइकिल वगैरह से बच्चे आते हैं उनके लिए अलग से एग्ज़िट है। तो सबके लिए हैसल फ्री हो जाता है वो बाहर निकलना आना जाना। और गार्ड है हमारे स्कूल में। और AI के द्वारा एक तो हम सारे बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, उनको सारी चीज़ अच्छे से मॉड्यूल बनवाना, उनके लिए उससे रिलेटेड असाइनमेंट वगैरह बच्चों को देने, और स्मार्ट क्लास में उस टॉपिक को पर्टिकुलरली पढ़ाना। मेरा नाम स्नेहा शर्मा है, मैं एज ए इंग्लिश टीचर यहाँ पर पढ़ाती हूँ फिलहाल। कितने साल हो गए आपको स्कूल में? अभी तो मैं न्यू ज्वाइन हूँ, आप कह सकते हैं। अभी मुझे लगभग 1 साल हुआ होगा पढ़ाते हुए। कितनी कठिनाई आती है बच्चों को पढ़ाने में? बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, बस ये है कि कुछ बच्चे जैसे बहुत धीरे भी सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, बट मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है। बट स्टिल क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो मैनेज हो जाता है। हमारा स्कूल प्ले टू 8th क्लास तक है, तो अगर पेरेंट्स आना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 to मतलब सीनियर क्लासेस हैं, 4 to 8 एंड जूनियर क्लासेस भी। यस, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ गेम रूम भी है, अगर बच्चे चाहें या पेरेंट्स को ही लगता है। यस, कंप्यूटर लैब बना हुआ है, तो कंप्यूटर वगैरह की पूरी टेक की पूरी यहाँ पे है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और प्लेग्राउंड की बात है तो आप जैसे दिखा सकते हैं कि पूरा प्लेग्राउंड भी है यहाँ पे, क्योंकि आजकल ऐसा है कि स्कूल्स जो है ना, मतलब फ्लैट्स वगैरह में खुल जाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि हमें खेलने का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर AI का ज़माना चल रहा है, अभी लेटेस्ट जो AI चल रहा है, हाँ, तो कहने का देखा जाए पढ़ाई जो आसान हो चुकी है बच्चों के लिए, जिस तरह से आप उसको। तो AI, मैं मानती हूँ AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, बट स्टिल यहाँ पर ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस अगर टेक्स्ट बुक के साथ भी, क्योंकि दोनों साथ में चलने चाहिए। पूरी तरीके से बच्चों को AI पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से टेक्स्ट बुक पे भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो वैसे ही टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना चाहिए। लगभग 15 to 16 टीचर्स अभी होंगे यहाँ, 15 to 16 टीचर्स। पहले अपना नाम बता दीजिए।
मीन का। कौन सी क्लास की टीचर है? मैं 7th क्लास की क्लास टीचर हूँ। तो अब बच्चों को क्या क्या सिखाया गया? अभी बच्चों की कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर क्लास चल रही हैं और अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसकी रिविजन हो रही है। तो बच्चों को क्या लगता है कि इस एआई के ज़माने में कितना भरपूर जो है स्कूल की तरफ से सुविधा मिलती है? हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं। बाकी ये है कि एआई के साथ साथ हम लोग बच्चों को करिकुलम जो है हमारा उसके अकॉर्डिंगली सिखाते हैं। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। तो मैथ एक डिफिकल्टी होती है बच्चों को पढ़ाने में। मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं और बच्चे भी हमारे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है तो कर लेते हैं कैचअप। तो लगभग स्कूल में कितने बच्चे होंगे? अराउंड 300। तो क्या लगता है कि स्कूल की तरफ से क्या क्या सुविधा बच्चों को प्राप्त की गई है? हम लोगों ने एक अच्छा ग्राउंड दे रखा है बच्चों को, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस बच्चों की चल रही हैं। प्लस हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग में भी हेल्प कर जाए। स्पोर्ट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? स्पोर्ट्स के लिए हम लोग बच्चों को पूरी मतलब देते हैं नॉलेज, उनको स्पोर्ट्स होती है। हम लोगों ने अभी स्पोर्ट्स मीट भी कराया था स्कूल में उसके लिए। मेरा नाम मीनाक्षी। मीनाक्षी, आपका बच्चा ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास हाँ में जी, आपका बच्चा? 4th क्लास और 1st क्लास। तो आपके दो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की तरफ से क्या क्या सुविधा मिली है बच्चों को? सही है, स्कूल तो बढ़िया है। ये स्कूल है तो हाँ स्कूल की जी। तरफ से क्या क्या बच्चों को क्या सुविधा है पढ़ाई को लेकर, गेम्स को लेकर, कंप्यूटर क्लास को लेकर? नहीं, सही है स्कूल तो। बिहेवियर रहता है टीचरों का, बच्चों के प्रति क्या बिहेवियर कैसा है टीचरों का? अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि बच्चों को यहाँ पढ़ाएं? जी सभी को पेरेंट्स को बोलोगे यहाँ पे पढ़ाएं? हाँ जी, सब यहाँ पे पढ़ाओ ग्रीन वैली स्कूल में, बहुत अच्छा है, अच्छा स्कूल है। ताकि रेटिंग देते इनको? हाँ जी, रेटिंग क्या दोगे? 5 भी देंगे ना, है ना? 5 रेटिंग में दो। हाँ जी। आप आ जाओ। पहला अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, आपका स्कूल यहाँ पे आए, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरी LKG। एलकेजी पढ़ता है। क्या स्कूल का क्या बिहेवियर रहा है बच्चा? स्कूल का बिहेवियर अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है, टीचर वगैरह भी अच्छे हैं, यहाँ के प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब किसी गरीब फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। अगर स्कूल को देखा जाए, स्कूल में क्या क्या सुविधा बच्चों को मिली है अब तक? हाँ, बच्चों के लिए सुविधाएं भी अच्छी है, गेम्स वगैरह, पढ़ाई भी अच्छी है, ध्यान भी दिया जाता है, टीचर भी अच्छी है। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो तो किस तरह की मेडिकल क्या सुविधा है आपके स्कूल में? ये तो मुझे भी नहीं पता। ग्राउंड भी ठीक है, अच्छा है, खेलने कूदने के लिए भी ठीक है, मिला जुला के स्कूल बहुत अच्छा है। आस पास के एरिया में अगर बच्चे जो स्कूल है यहाँ पे, इन स्कूल के प्रति स्कूल कैसा है? ठीक है, अच्छा है। जैसा कि मेरा मानना है, बच्चे की जो पढ़ाई होती है वो तो क्लास में टीचर पढ़ाती हैं या घर में भी बच्चे पढ़ते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों का ना ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होता। ऑल राउंड डेवलपमेंट से मतलब मेरा ये है, जो बच्चे आए मोस्टली स्कूल में यहाँ देखा गया है 100-150 गज में स्कूल है जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ बच्चे आते हैं क्लास में बैठे, जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी मात्र इतनी ड्यूटी होती है बच्चे का इंटेक हो जाए, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको मतलब नहीं होता है। हमने शुरुआत में ही जब हमने अपना स्कूल ओपन किया था तो सबसे पहले हमने अपने प्लेग्राउंड को डेवलप किया था, जैसा कि आपने देखा हो। तो मेरा अपना मानना है, जो जैसा कि हमारा प्राइमरी लेवल का मिडिल लेवल का स्कूल है, तो यहाँ पे आप ना एजुकेशन को बाद में भी दे सकते हो। जैसा कि बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, उनके पेरेंट्स भी अपॉर्चुनिटी देते हैं और भी मिल जाती है, लेकिन जो उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होगा वो आउटडोर एक्टिविटीज से होगा। तो हमारे जो यूएसपी है स्कूल की, क्लास के अंदर में तो जितना मैडम पढ़ाती हैं वो पढ़ाती हैं, हम लोग देखते ही देखते हैं, लेकिन जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जो एक एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए उनको, इट मीन्स एयरी एटमॉस्फेयर, जिससे कि वो नेचर को भी देख सकें, या फिर उनको उनके पास में एक ऐसा होता है जैसे घर में रहें पूरे दिन एक कमरे में, यहाँ की जैसा कि जिस एरिया में देखा होगा आपने, एक कमरा है उसमें 6 जने रहते हैं, तो उनका जैसा मेरा मानना है ऑलराउंड डेवलपमेंट होता नहीं है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक ओपन एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है, और मेरे स्कूल का मोटिव ये है जो भैया उनको एजुकेशन को दो ही दो, उसके साथ उनको नेचर से इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा हमने पूरा कैंपस को ग्रीन रखा हुआ है,
एक्चुअली क्या होता है, चीज़ें समय के साथ बदलती रहती। जैसा कि आप लोग जिस टाइम पढ़े हो गए या हम लोग पढ़े होते थे, तो हैंड रिटन चीज़ें रहती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सराउंडिंग देखना ही पड़ेगा। बच्चे हमारे यहाँ से निकल के जाएंगे, वो ओपन फील्ड में जाएंगे, वहाँ जैसा चल रहा है हम ये सोचते हैं, जो आप बाइज्ड होकर के उनको आप प्रेशर नहीं डालो जो ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि उनको अल्टीमेटली एक ओपन फील्ड में जाना है और वहाँ जैसा एटमॉस्फेयर जो सिस्टम चलेगा उनको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है, जो गवर्नमेंट जो कुछ डिसाइड करती है वो भी मेहनत तो करते ही होंगे, और उनके पास में भी थिंक टैंक होती है, तो कुछ करते हैं। तो होता क्या चीज़ है, धीरे धीरे नीचे आते आते तक वो बातें सेम रहती नहीं, तो लोगों को ये लगता है जो ये चीज़ें गलत है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने एक मेडिकल रूम अलग से बना रखा है। हमारे यहाँ एक मैडम है जो वेल ट्रेंड है, तो बच्चों को जो भी फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, हम रियल फर्स्ट एड कहते हैं, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में हम उनको मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने से अगर हमें ऐसा लगता है जो कुछ इमरजेंसी है तो उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है, और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम अपने लेवल पे उनको ले जाते हैं।